और अंदर के कान से सुनना ऊपर की तरफ। आंख और कान बंद करो, बंद कर लो आंख और कान, और ऊपर की तरफ बहुत गौर से सुनना, इधर उधर मन कहीं ना जाए। देर करते हो, जल्दी करो। कहते हैं कि आंख खोलो अंदर की, जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा कर्म करो, थोड़ा सा अभ्यास करो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी सी और सहयोग ले लो, उसमें मतलब दया शामिल कर लो, तो आंख खुल जाए। कहते हैं निकट ही देखो, दूर नहीं है, पास। लेकिन पर्दे इतने पड़े हुए हैं कि मालूम होता है वो इतना दूर है हमसे। जब वो कोई पर्दा नहीं रहता तो जैसे सूरज दिखाई देता है, ये सब मंडल इसी तरह से दिखाई देते हैं जैसे मतलब है सामने सूरज दिखाई दे रहा। और तरह तरह के बादल आ जाए कई बात के तो सूरज हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सामने पर्दा आ गया। तो पर्दे पड़े हुए हैं, हर मंडलों पर पर्दे पड़े तरह तरह के। वो अगर पर्दे हट गए तो सीधा किसी को भी देखो, ईश्वर को देखो, ब्रह्म को देखो, पारब्रह्म को, पारब्रह्म सृष्टि देखो, उसके परे की, और मतलब ये सत्पुरुष का दीदार दर्शन को, सीधा कोई पर्दा नहीं किसी को। फिर कुछ नहीं कर रहे हो, फिर ये खाली जा रहा। फिर आपको कितना समय लगेगा इस शरीर में आने का, कोई उसकी गिनती है, कोई है तो हिसाब। इसलिए इस तन को अमूल्य समझो, बहुमूल्य, इसकी कीमत नहीं कोई दे सकता। क्योंकि हीरे जवाहरात की तो कीमत आपने लगाई, लेकिन कहो कि हम ये सब रखते हैं, इसको खड़ा कर दो तो कोई नहीं खड़ा करे, कोई नहीं करता। बोलो। आगे भागे तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून। कहते हैं कि आगे है सूरत, है जीवात्मा, है मनुष्यो, तुम्हारा भाग है अगर तुमने नहीं इस समय मनुष्य शरीर में परखा, पहचाना महापुरुषों को, तो फिर जोन कहते हैं 84 और नरक कहते हैं, उन जोन में तुमको वासा मिलेगा। फिर ये अवसर फिर कभी मिलेगा, कभी नहीं मिला। तो आप लोग अब आपको नामदान देंगे। 2 बंधन है आपके लिए, और कोई बंधन। एक तो शाकाहारी रहना, शुद्ध आहार, अनाज, सब्जी, फल है, सूखे गीले, घी दूध है, इन सब चीजों का आप दिन में 100 बार सेवन करो। अशुद्ध आहार में, इसी में सब समझ जाओ। अशुद्ध आहार नहीं करना, शुद्ध। दूसरा ये बीड़ी, तंबाकू, हुक्का पी सकते हो, हमने तो कभी पिया नहीं है, पर ऐसा कोई भी नशा, कोई नशा हो, इससे कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई नशा मत करना जो बुद्धि पागल हो जाए। ये 2 चीजें मना है। बाकी घर में चोरी चमारी, मारपीट, लूटपाट, गाली गलौज, ये तो अब माँ बाप बच्चों को ही सिखाते रहते। हर जगह सब जगह ये कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तो वो तो मतलब है कि मनुष्य का कर्म है, वो तो आपको हर जगह मना किया जाएगा। पर शाकाहारी रहना और नशीली बुद्ध नाशक चीज से बनेगा, उसको नहीं। बाकी घर बार में रहो, बाल बच्चों में रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो और बच्चों की सेवा करो, ये सब आप करो। उसमें 24 घंटे में 23 घंटे तो ये काम करो, और 1 घंटा भजन के लिए आप बचा लो। वो भी है 15 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दिन में, कभी रात। तो 1 घंटा पूरा करो पहले, 1 घंटे में काम करो, तो आपका घर बार भी नहीं छूटा और आपका कोई नुकसान भी नहीं, और समय तो आप बचा ही लेते हो। वो तो बेकार समय चला जाता है, क्योंकि उससे कोई आपका काम तो है नहीं। और जब आप भजन करोगे तो आपके काम आएगा, आप ही की चीज आपके काम आ जाएगी। तो 1 घंटा समय बचाओ। जब भजन होने लगेगा तो तुम 1 घंटा क्या, 2 घंटे भी, 4 घंटे भी, 10 घंटे भी समय अपने आप दोगे। हमारे कहने की जरूरत नहीं है, फिर 10 घंटे भी लग जाओगे, 4 घंटे भी लग जाओगे,
फिर तो अलग बात है। वो तो चीज ऐसी है कि जब वो मिलेगी, जो नशा और मस्ती चढ़ेगी, वो मतलब ये है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं। वो तो है, लेकिन 1 घंटा समय बचाओ, 24 घंटे बस, और कोई बंधन तो है नहीं। हम तो किसी को साधु बनाते नहीं, ना अभी तक किसी को बनाया। तो गुरु महाराज के पास आए थे, उन्होंने कहा था कि अरे भाई क्या करोगे, भजन ही कर लो, भजन कर लो, क्या करोगे, ये अपना काम कर लो, चलो दूसरों को मतलब ये है कि जगा देना, जब काम हो जाए तो दूसरों को भी जगाना। ऐसा उनकी इच्छा थी। तो अब जो उनकी इच्छा थी वो किया। आप पहले उनको देखिए, गुरु महाराज को कितने सीधे साधे थे, बहुत सीधे साधे। सही बात तो है, इनको कोई पहचान नहीं सकता था, इतने सीधे। और मतलब यह है कि सब कुछ लेकर बैठे हुए थे, सब कुछ खजाना उनके पास था। जो लेने वाला होता सब ले लेता, पर यह है कि लेना नहीं। अब जो कुछ उनकी कृपा और दया हो गई वो, लेकिन उनके पास सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं। पर अब यह है कि भाग नहीं है तुम्हारा, तुम जगे और चेते नहीं, तुम इस संसार में लगे पड़े रहे, विषयों में फंसे रहे, तो आप उससे वंचित रहे। तो आप देखिए उनको कितने सीधे और साधे थे, और उनसे ये चीज मिली थी। उन्हीं का ये मंदिर है जो देख रहे हो, कि जो इतनी बड़ी चीज दे सकता है, उसकी कुछ ना कुछ निशानी इस रूप में रहे कि भाई ये तो दे के गए थे। और उन्होंने कहा था कि ये हमारा धन दूसरों को बांट देना, दे देना, तुम्हारा नहीं है, तुम इसके रखवाले बनो, और जब दूसरा ग्राहक आ जाए तो उसको ये धन दे। हम तो वैसे भी नहीं चाहते थे कि कोई सत्संग करें, चुपचाप अपना भजन करते रहे और चुपचाप रहे, समय पूरा करना चाहिए, लेकिन उनका आदेश था। इसलिए ये आपको सब धीरे धीरे करके सुनाना पड़ा। और जो परेशानियां आई वो तो हमको मालूम, लेकिन उसके सामने कुछ परेशानी नहीं, वो भी हंसी खुशी की। आपके साथ कितनी परेशानी महापुरुषों को उठानी पड़ी, तब इन जीवात्माओं का काम हुआ, ये काम नहीं होता है। तो आप नामदान ले लीजिए। आप पहले जो जो भगवान का नाम बोलेंगे, सब लोग एक साथ एक आवाज में मुंह से अपनी अपनी आवाज को बाहर निकालना, ताकि ये सुनने को मिले कि आप नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अशुद्ध बोलने लगो, शुद्ध उच्चारण, सीधा उच्चारण करो, अशुद्ध उच्चारण उल्टा मत करो, सीधा बोलो हमेशा। वो क्योंकि सीधा ही वो पकाया हुआ है, उल्टा नहीं पकाया। उल्टा पकाया होता तो उल्टा बोलते, लेकिन सीधा पकाया तो सीधा बोलो। जब सीधा बोलोगे तो आपको लाभ मिलेगा, और आपने उल्टा उच्चारण कर दिया तो आपके लिए नुकसान है। तो शुद्ध बोलना, सीधा और साफ बोलना। जो जो नाम बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप बोलो जय गुरुदेव। इतना ये ढक जाए, क्योंकि कोई आदमी ये न देख सके कि आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि वो देखेगा तो कहेगा हमने तो ऐसा भजन करते किसी को देखा नहीं है जो आप भजन कर रहे हो, समझ गए। तो थोड़ा सा कपड़ा डाल लो कि आपके हाथ दिखाई न दे इतने, और ये आंख और कान आपका ढक जाए। तो कपड़ा डाल के फिर करो, तो ऐसे आंख बंद की और ऐसे कान बंद, ऐसे कान बंद, ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ, सूरज के जीवात्मा के कान से, जो अंदर में एक कान है उससे सुनने का काम करना। तो शुरू शुरू में जब आप बैठोगे तो मालूम होगा सुनसान, तो ऊपर ऊंचा से ऊंचा उधर मन और चित्त बुद्धि कानों के साथ लगा करके कान से गौर से सुनना। ये आवाज कैसी आवाज होनी, उसको ऐसा पहचानना कि ऐसी आवाज कोई बाहर भी है, ऐसा पहचानने की कोशिश करना। जब मैं कहूंगा कि अच्छा खोल दीजिए तब खोलना, ऐसे बैठ जाओ, आगे पैर करो ऐसे, सब लोग इस पर रखो ऐसे हाथ, ऐसे। ये आंखें बंद करना और दोनों कान, दोनों आंखें और दोनों कान,
और अंदर के कान से सुनना ऊपर की तरफ। आंख और कान बंद करो, बंद कर लो आंख और कान, और ऊपर की तरफ बहुत गौर से सुनना, इधर उधर मन कहीं न जाए।